वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है रिगार्डिंग की तैयारी कैसे करें। बहुत बच्चों का कल कॉल आया मेरे पास कि सर क्या हमें जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं क्या वो भी एग्ज़ाम में आने हैं, और अगर आने हैं तो क्या एक एक सेक्शन याद करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों से जुड़े कल मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, तो रिक्वेस्ट करी गई है कि सर इस पे एक वीडियो अगर बना दीजिए तो सबका अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पे एक वीडियो लाता हूँ। और देखिए, सबसे पहले तो ये डाउट हटा दीजिए माइंड से जो आप लोगों के अंदर है कि एग्ज़ाम में केवल ओल्ड आएगा या केवल न्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा अब एचडीएस का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होने जा रहा है दिसंबर में, उसमें दोनों पूछा गया है, मतलब ओल्ड क्रिमिनल लॉज भी पूछे गए हैं और न्यू क्रिमिनल लॉज भी पूछे गए हैं। तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आयोग का माइंड बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पे। किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों के माइंड में भी कि केवल ओल्ड आएगा या केवल न्यू। दोनों मिक्स आएंगे, आपसे दोनों पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ये बिल्कुल गारंटीड है। 100% इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो आप अपना माइंड इससे हटा दीजिए कि केवल न्यू पढ़े या केवल ओल्ड पढ़े, क्योंकि ओल्ड से हम ऑलरेडी यूज़ टू हैं। हमने ओल्ड को कई बार पढ़ा है, हमें याद है चीज़ें काफ़ी कुछ, एक बार गो थ्रू करेंगे तो मेमोराइज़ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन न्यू से हम बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं हैं। तो सबसे पहले आपका जो वर्क होता है वो ये है कि आप न्यू क्रिमिनल लॉज के इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स पर अपना कंसंट्रेशन करें। और इंडेक्स में भी ऐसा नहीं कि आपको एक एक सेक्शन याद होना चाहिए, ये ना तो ज़रूरी है और ना ही ये पॉसिबल है कि कोई भी इंडिविजुअल 1 to 1 सेक्शन को क्रैम कर सके, याद कर सके, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर 1% एक्सेप्शन वाइज कोई कर भी लेता है, मान लीजिए कि कोई BNS को ही कर लेता है, याद कर लेता है पूरा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। कर लेते हैं तो कितने दिन तक आप रिटेन कर पाएंगे, और क्या वो कितना फ्रूटफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए? यूज़लेस है, टाइम की बर्बादी है। एक एक सेक्शन को याद करना टाइम की बर्बादी है, बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ। बर्बादी शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कानून हम पढ़ रहे हैं और एक भी कानून खराब नहीं है, एक भी कानून यूज़लेस नहीं है। लेकिन हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें कम समय में तैयारी को अच्छी दिशा देनी है, अच्छी तैयारी करनी है। तो इसलिए अगर हम अपना फोकस, अपनी एनर्जी को अभी से ही इतना बांट देंगे, इतना बांट देंगे कि हम एक एक सेक्शन को याद कर रहे हैं, BNS के हुए या BNSS के हुए या BSc के हुए, तो उससे कुछ भी आपको नतीजा नहीं निकलेगा। और एक अच्छी सिंपल सी लॉजिक ये है कि भीड़ में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, ठीक है। आपको मित्रता करनी किससे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको फ़िल्टर कहते हैं, फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। पूरा BNS, BNSS या BSA रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए पूरा याद करना रिलेवेंट नहीं है, कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, कुछ मेरी PDF आएगी, इस पे मैं PDF सेंड कर दूंगा, जो मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं ग्रुप में उनको ही मिल पाएगी बस, ठीक है। तो देखिए, जैसे कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, ये मेरे सामने हैं भारतीय न्याय संहिता का इंडेक्स का PDF। प्रिंट फॉर्म में मैंने ले लिया था, अपने ग्रुप में भी मैंने दे दिया है। जिनको ज़रूरी तो है ही है, बहुत रिलेवेंट है, उसके बावजूद भी जिनको कुछ सोचना विचारना हो वो उनके ऊपर है, लेकिन प्रिंट ले लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। ये BNS का है, BNSS और BSA का भी मैंने करवा रखा है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ, अगर हम रेलेवेंसी की बात करें कि हमें सबसे पहले ध्यान किस पे देना चाहिए, तो मोस्ट रेलेवेंट चीज़ों पे हमारा फोकस प्राइमरी होना चाहिए। जैसे कि सेक्शन 2 डेफिनेशन का एक एक क्लॉज बहुत रिलेवेंट है। सेक्शन 2 का क्लॉज इतना तो याद रखिए कि 2A में एक्ट है, जो भी है, B में क्या है, C में क्या है, D में क्या है, ये आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 2 मोस्ट रिलेवेंट, इसमें कुछ नहीं छोड़ना।
उसके बाद पनिशमेंट बहुत पूछता है कि किस सेक्शन में पनिशमेंट का जिक्र है, पनिशमेंट हो गई। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस हो गया सेक्शन नंबर 5, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, वेरी रिलेवेंट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। 13 इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। उसके बाद डोली कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स बहुत नॉर्मल, आप जानते ही हैं, सेक्शन 20, 21, ठीक है। और आपका सेक्शन नंबर 15, 14, 15, 16, 17, 18 बहुत रिलेवेंट है। मैं पीडीएफ दूंगा, मैं पूरा फिल्टर करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो मुझसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और आप लोगों को सबसे पहले उनको ही याद करना है, उसके बाद फिर जो बताया जाएगा वो करना है, ठीक है। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म सेक्शन 33 है, ठीक है। 31 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, ये सब ऐसे सेक्शन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, पूछे ही जाएंगे, पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे। तो इनको तो बिल्कुल सपने में भी कोई पूछ ले आपसे सेक्शन 31 में क्या है, 33 में क्या है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कि 31 में ये है, 33 में ये है, और इतनी ही रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम की होती है। आरपीडी 34 में थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी प्रॉपर्टी 35, ठीक है। कहाँ पर आरपीडी मौजूद नहीं है 37, ठीक है। कब कमेंसमेंट कंटिन्यूएंस कब तक होगी 40, ठीक है। तो मैं एक मोटी मोटी बातें आपसे कर रहा हूँ। अबेटमेंट ऑफ थिंग, अबेटर, ठीक है। विद इन इंडिया अबेटमेंट, विद इन विदाउट आउटसाइड इंडिया अबेटमेंट, ये सब मोटे मोटे अपराध सबसे पहले आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किस सेक्शन में दी हुई है, अटेम्प्ट किस सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। रेप, पनिशमेंट फॉर रेप, गैंग रेप, ठीक है। और डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, असॉल्ट, आउटरेज और मॉडेस्टी, सेक्सुअल हरासमेंट, डाउरी डेथ, ठीक है। ये मोस्ट रिलेवेंट है। कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। बाइगेमी, ठीक है। क्रूअल्टी कहाँ पे डिफाइंड है, और आपका कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। देखिए मैंने कितनी चीज़ों को, मैं 113 तक पहुंच गया, सेक्शन 113 तक मैं आपके पास पहुंच गया। अब ये 11, 112, 113 मोस्ट रिलेवेंट पूछे गई, गारंटीड लिख लीजिए, इसको पेपर पे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस सेक्शन में दिया है, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट आने ही आने हैं, गारंटी है। हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मोटे मोटे रिलेवेंट सेक्शंस। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, wrongful restraint, wrongful confinement, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, ठीक है, किडनैपिंग, एबडक्शन। तो इस तरीके से आपको पूरे मोटे मोटे सेक्शंस उनके टाइटल आपको याद हो जाने चाहिए। इस तरीके से हम पहले कवर करेंगे अपने एक्ट को, ठीक है। एक एक याद नहीं करेंगे कि एक एक याद कर रहे हैं, 1 में ये, 2 में वो, 3 में वो, 4 में वो, 5 में वो, 6 में वो, कर भी लेंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्या है, सबसे पहले मोस्ट रिलेवेंट चीज़ों को दिमाग में बैठा लिया जाए हमेशा के लिए। अब जब ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएँ, बार बार करने से आएंगी, इनको लिख लिख कर याद करिए, लिख लिख कर तैयार करिए। और जो जो चीज़ें रेप, गैंग रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स विद पनिशमेंट, इनकी पनिशमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। इनसे जुड़े लीडिंग केस लॉ भी आपको याद होने चाहिए। ये तैयारी है। उसके बाद जब ये एकदम हमारा हो गया कि अब एकदम मोटी मोटी चीज़ें, मोस्ट रिलेवेंट चीज़ें हमें याद हो गई हैं, ठीक है, अब हमें एग्ज़ाम में आएंगी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेस रिलेवेंट पे आ जाइए। लेस रिलेवेंट पे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ देखते रहिए बस। फिर अब आपका काम क्या है कि जब आपने मोस्ट रिलेवेंट चीज़ें आपको याद हो गई हैं, तो लेस रिलेवेंट चीज़ों को आप देखते रहेंगे बार बार, इंडेक्स को देखते रहेंगे बार बार, एमसीक्यू लगाते रहेंगे बार बार, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है तैयारी में, और यही BNSS में, और आपको यही BSA में, और लगभग हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम में आ रहा है,
पूरी बेयर एक्ट आपको रिलेवेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट क्या है, हमको पहले क्या तैयार करना चाहिए, हमें बाद में क्या तैयार करना चाहिए। उसी चीज़ को मैंने आपको इसमें बताया है, पहले और बाद में तैयार क्या करना है। सबसे पहले उन चीज़ों को याद करिए जो कि एग्ज़ाम में बहुत रिलेवेंट हैं, बहुत रिलेवेंट हैं। अगर नहीं करें तो एग्ज़ाम क्वेश्चन छूट जाएगा या क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर चले जाएंगे आपके। तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को करिए जो मैंने बताया है। इसकी पीडीएफ, फ़िल्टर्ड सेक्शंस की पीडीएफ प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। केवल उनको मिलेगी जो मुझसे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बहुत सीधी-सी बात है। मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आई एम सॉरी। ठीक है? तो ये पीडीएफ मैं अपने ग्रुप में ही दूँगा केवल। बाकी जो मैंने आपको ओरली बताने की कोशिश करी है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? और मैं एक प्रिंटेड फॉर्म में इसकी फ़िल्टर्ड पीडीएफ सबकी बीएनएस, बीएसए और सबकी करके अपने जो ग्रुप में है सबको प्रोवाइड करूँगा। जो ओरली है वो सबके लिए है, मैंने बता दिया चैनल पे क्या करना है। ठीक है? तो जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़, वो मेरा नंबर 7505757170 है। व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है? और एग्ज़ाम में नया पुराना दोनों आने वाला है। 2025 में एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है? कितना टाइम डिले करना है वो आपके हाथ में है। कितनी जल्दी आपको जागृत अवस्था में आना है वो आपके ऊपर है। ठीक है? तो चलिए फिर बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे कुछ रिलेवेंट चीज़ों के साथ। और तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी बातें अच्छी लग रही हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जो भी रिलेवेंट चीज़ें मुझे समझ में आएँगी रिगार्डिंग तैयारी, मैं आप तक पहुँचा सकूँ, आपको ईज़िली नोटिफ़िकेशन मिल सके। ठीक है? तो चलिए सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच और दोबारा आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी।